हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक की, यानी वर्ष 2023 के अंतर्गत जितने भी पुस्तकों का विमोचन किया गया फ्रेंड्स, उन सभी पुस्तकों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो ये वाला सेशन आज का होने वाला है फ्रेंड्स, वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक है रूपा पाई, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक जो पुस्तक है फ्रेंड्स, यह लगभग पतंजलि के 2000 साल पुराने ग्रंथ के रहस्यों को पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथकली डांस थिएटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कथकली डांस थिएटर नामक पुस्तक के लेखक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा के गोपाल कृष्णन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। के गोपाल कृष्णन के द्वारा लिखा गया है कथकली डांस थिएटर नामक पुस्तक। ठीक है, बात आती कथकली की, तो फ्रेंड्स कथकली कहाँ का नृत्य शैली है? तो ये है केरल राज्य की, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 45वां यूरोपीय निबंधन पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स 45वां यूरोपीय निबंधन पुरस्कार जीत लिया है अरुंधति राय ने। चूँकि हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स बुक्स की, तो इनको किस किताब के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स इनको आज़ादी, याद रखिएगा, इनकी बुक्स आज़ादी के लिए, यानी इनका एक निबंध आज़ादी है, जिसके लिए इनको 45वां यूरोपीय निबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक है फ्रेंड्स शशि शेखर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शशि शेखर कौन है फ्रेंड्स? तो ये प्रसार भारती के पूर्व सीईओ हैं। याद रखिएगा, शशि शेखर प्रसार भारती के पूर्व सीईओ हैं, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक को लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है फ्रेंड्स? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है जॉर्जी गोस्पोडिनो ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, चूंकि हम बुक की चर्चा कर रहे हैं, तो इनको किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो इनका एक उपन्यास है फ्रेंड्स, जिसका नाम है टाइम शेल्टर। याद रखिएगा, इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। अच्छा, वहीं एक ऑप्शन आपका गीतांजलि श्री फ्रेंड्स, तो गीतांजलि श्री को भी 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है। तो इनको किस लिए दिया गया है? तो इनकी एक पुस्तक है टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल्स हिटरलैंड्स, याद रखिएगा, टू रायसीना हिल्स, पुस्तक का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल्स हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं कस्तूरी रे, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कस्तूरी रे इसकी लेखिका हैं। साथ ही साथ अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इस पुस्तक में द्रौपदी मुर्मू के जनजातीय जीवन से लेकर के राष्ट्रपति पद तक तय किए गए रास्ते के विषय में बताया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, जो द्रौपदी मुर्मू है फ्रेंड्स, ये किस जनजाति से इनका संबंध है? तो ये संथाली जनजाति से इनका संबंध है, भी आपको याद रखना है। और द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के 15वें राष्ट्रपति बनी हैं, ये भी आपको याद रखना है, जबकि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर और लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है अंबेडकर और लाइफ, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड ने लिखा है फ्रेंड्स द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक के लेखक है फ्रेंड्स अमिताभ घोष, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमिताभ घोष जो है फ्रेंड्स स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं अमिताभ कांत, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अमिताभ कांत के द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं तुहिन ए सिन्हा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक हैं तुहिन सिन्हा, तुहिन ए सिन्हा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तुहिन ए सिन्हा की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये क्या है, तो प्रसिद्ध आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की कहानी पर इस पुस्तक को लिखा है तुहिन ए सिन्हा ने, ठीक है। आगे वर्त करते हैं, अगला क्वेश्चन है मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी, मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो इस पुस्तक के लेखक हैं, याद रखिएगा, डॉक्टर करण सिंह, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंडक उपनिषद जो है फ्रेंड्स द गेटवे ऑफ अनंत काल तक, यानी इसका अगर बात करें तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर करण सिंह, जो कि पूर्व सांसद हैं। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है फ्रेंड्स, तो जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका विमोचन किया गया है, जिस वर्तमान में जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लिखा है रचना बिस्वा रावत ने, रचना बिष्ट रावत ने। किसने लिखा फ्रेंड्स, रचना बिष्ट रावत ने लिखा है द बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है। यह पुस्तक जो है फ्रेंड्स ये किसके ऊपर लिखी गई है, तो भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत के वर्तमान में सीडीएस कौन है फ्रेंड्स, तो वर्तमान में सीडीएस है, याद रखिएगा, अनिल चौहान, ठीक है। अनिल चौहान वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो हैं ये वर्तमान में सीडीएस है, जबकि भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो बिपिन रावत थे। अगला प्रश्न है जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो जादूनामा पुस्तक के लेखक है, याद रखिएगा, अरविंद मंडलोई, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अरविंद मंडलोई द्वारा लिखित यह जादूनामा पुस्तक किस पर आधारित है, तो फ्रेंड्स ये जो है ये आधारित है जावेद अख्तर पर, याद रखिएगा, जो एक अनुभवी लेखक और गीतकार थे फ्रेंड्स अरविंद मंडलोई, जो जावेद अख्तर पर अपनी बुक लिखे हैं जिसका नाम है जादूनामा। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अलग कहानी पुस्तक के लेखक किसने हैं, तो किसने लिखा है, तो संजीव सान्याल ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्रांतिकारी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अलग कहानी नामक पुस्तक के लेखक हैं संजीव सान्याल, ठीक है। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया फ्रेंड्स, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। अगला प्रश्न है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक के लेखक है फ्रेंड्स डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। कौन है, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा लिखा गया है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक, ठीक है। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स नेपाली उपन्यास फुलांगे के लेखक कौन है, तो नेपाली उपन्यास फुलांगे के लेखक हैं फ्रेंड्स लेखनाथ छेत्री, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेखनाथ छेत्री के द्वारा लिखित है नेपाली उपन्यास फुलांगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सज्जन सिंह यादव। कौन है, सज्जन सिंह यादव, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें फ्रेंड्स कि इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो याद रखिएगा, चूंकि ये इंडिया वैक्सीन की बात है, तो वैक्सीन जो है ये चिकित्सा से संबंधित होता है, तो वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न है रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक फ्रेंड्स डॉक्टर विजय दर्डा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर विजय दर्डा के द्वारा रिंग साइड नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि शशि थरूर ने डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित रिंग साइड नामक पुस्तक का विमोचन किया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक के लेखक हैं, याद रखिएगा, बीके शिवानी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नए ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है, तो अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक हैं शांतनु गुप्ता, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977 नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा है अभिषेक चौधरी ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। द वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977 नामक पुस्तक के लेखक हैं अभिषेक चौधरी।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो इनको दोनों लोगों ने लिखा है, सज्जन कुमार और सुधा पाई के द्वारा लिखा गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी ये दोनों लोगों के द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स, माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित नालंदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नालंदा नामक पुस्तक के लेखक हैं अभय के। कौन है फ्रेंड्स? अभय के। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित नालंदा नामक पुस्तक के लेखक हैं अभय के। अगला प्रश्न है ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं अनुराग बिहार। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अनुराग बिहार के द्वारा पुस्तक लिखी गया है अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। अगला प्रश्न है एज गुड एज माई वर्ल्ड अ मेमायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा पुस्तक का क्या नाम है? तो पुस्तक का नाम है एज गुड एज माई वर्ल्ड अ मेमोयर नामक पुस्तक के लेखक हैं के एम चंद्रशेखरन। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। के एम चंद्रशेखर के द्वारा एज गुड एज माई वर्ल्ड मेमोयर नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है उपन्यास पागल खाना के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं, जिनको फ्रेंड्स अभी हाल ही में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। इनका उपन्यास नाम है पागल खाना। ठीक है, प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के लिए 18 के व्यंग उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न है गट्स एडमिस्ट ब्लड बैथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव। गट्स एडमिस्ट ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है फ्रेंड्स आदित्य भूषण। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको लिखा है फ्रेंड्स जय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा। यानी इन दोनों लोगों के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। पुस्तक का नाम क्या है? तो डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक, जो कि धोनी पर आधारित है। आगे बात करते हैं, अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात कर लेते हैं, यानी जो महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के ऊपर लिखी गई है। तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी, ये किसकी जीवनी है? तो सुरेश रैना की है। प्लेइंग इट्स माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की जीवनी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की जीवनी है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की जीवनी है। नो स्पिन सेनवार्न की जीवनी है। सिक्स मशीन डू नॉट लाइक क्रिकेट आई लव इट क्रिस गेल की जीवनी का है। 281 एंड बियॉन्ड, ये है BVS लक्ष्मण की जीवनी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है टाइम शेल्टर उपन्यास के लेखक कौन है? अभी मैंने बताया जॉर्जी गोस्पोडिनो है, जिनको अभी हाल ही में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको लिखा है नंदिनी दास ने। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक हैं नंदिनी दास। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं याद रखिएगा पी ज्योतिमणि और जी बालन। पी ज्योतिमणि और जी बालन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसका नाम है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पार्टीशन्ड फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स राम माधव के द्वारा पुस्तक लिखी गया है। पार्टीशन्ड फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो राम माधव ने लिखा है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स फायर ऑन द गंगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राधिका अयंगर के द्वारा फायर ऑन द गंगा नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है बात करते हैं फ्रेंड्स कि NCERT और यूनेस्को ने 29 अगस्त 2023 को 11 भाषाओं में कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड को लॉन्च किया है। यह पुस्तक बच्चों को समग्र कल्याण के महत्व को समझाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विकसित की गई है।
कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं बुक की। अगला क्वेश्चन है कबीर का जीवन दृष्टिकोण और गीत नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है गायक विपुल रिखी ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानसून बुक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? मानसून नामक पुस्तक के लेखक हैं, याद रखिएगा, अभय कुमार, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के उप महानिदेशक हैं अभय कुमार, जिन्होंने मानसून नामक बुक लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा कर लेते हैं। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता के लेखक कौन है? तो पीयूष बबेले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैसेट्रो के लेखक कौन है? तो बोरिया मजुमदार हैं। क्रॉस कोर्ट के लेखक कौन है? तो टेनिस लीजेंड जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा है क्रॉस कोर्ट। द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूपा पाई हैं। अगला है बसु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा के लेखक कौन है? तो अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी हैं। हाथी लाल क्यों नहीं हो सकते? वाई कैन द एलिफेंट नॉट बी रेड? इसको लिखा है बाड़ी त्रिपाठी टीकू ने। युद्ध और महिला वार एंड वुमन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर M.A. हसन है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के संपादक किसने लिखा है? तो अभय के द्वारा लिखा गया, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स द हीरो ऑफ टाइगर हिल के पुस्तक के लेखक कौन है? तो योगेंद्र सिंह यादव हैं, जिन्होंने द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रकाश सिंह के द्वारा लिखा गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश सिंह के द्वारा फ्रेंड्स द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो M.K. वेंकैया नायडू के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला प्रश्न है हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो P.S. श्रीधरन पिल्लई के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कारगिल एक यात्री की जुबानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऋषिराज हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट के लेखक कौन है? तो मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट के लेखक हैं फ्रेंड्स अश्विंद्र R. सिंह, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब कुछ और पुस्तकों की चर्चा कर लेते हैं। तो एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो K.M. चंद्रशेखर हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम यानी गांधीवादी युग के लेखक कौन है? तो B. राम सुब्रमण्यम है। स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 के लेखक कौन है? तो राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथ है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड के लेखक कौन है? नीरजा चौधरी हैं। आज का आपके लिए प्रश्न है फ्रेंड्स, जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन का नाम है फायर ऑन द गंगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। P. ज्योतिमणि, राधिका अयंगर, उपयुक्त दोनों, रमा सुब्रमण्यम। इसका आपको कमेंट में आंसर करना है। साथ ही साथ बताना है फ्रेंड्स कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला मैं अपलोड करता हूँ फ्रेंड्स डेली, तो अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो उसको भी जाकर आप देख लिया करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।